चलो, लास्ट क्लास में हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने दो टर्म्स पढ़ा था, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या बोलते हैं और प्योर भी बोलते हैं ना, प्योर ब्रेड, और ये इम्प्योर या हाइब्रिड भी बोलते हैं। इसमें या तो दोनों कैपिटल या तो दोनों स्मॉल रहते हैं। स्मॉल मतलब रिसेसिव और कैपिटल मतलब डोमिनेंट। दोनों कैपिटल या दोनों रिसेसिव, दोनों स्मॉल मतलब। और हेट्रो में एक कैपिटल एक स्मॉल। और हमेशा एक्सप्रेस कौन सा होता है? जो डोमिनेंट रहता है, जो कैपिटल वाला रहता है वही एक्सप्रेस होता है ना। इतना पढ़े थे हम लोग। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके हमने पुनेट स्क्वायर बनाया था। पुनेट स्क्वायर में क्या कर रहे थे हम लोग? यहाँ पे पापा, यहाँ पे मम्मी, पापा के कोई दो एलील्स, मम्मी के कोई दो एलील्स, इन दोनों का एक स्क्वायर बना रहे थे। और वो कितने का बाई कितने का स्क्वायर बन रहा था? 2/2 का बन रहा था, 4 का। ये दोनों मिला के यहाँ पे आ रहा था, ये और ये मिला के इधर आ रहा था, ये और ये मिला के इधर आ रहा था, और ये मिला के इधर आ रहा था, है ना। इतना पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को ये जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम लोग जो पढ़े थे। सौर्य, आपने पिछला क्लास अटेंड किया था? शौर्य, आपने पिछला क्लास अटेंड किया था? यस सर। अच्छा, ठीक है, ओके। चलो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखो। सेम उसी पुनेट स्क्वायर में से ही दे रहा हूँ। मान लो, लेट्स टॉक अबाउट डॉग्स। ब्लैक डॉग एंड व्हाइट डॉग, काला कुत्ता सफेद कुत्ता। ब्लैक इज द डोमिनेंट, नहीं चलो एक काम, हाँ ठीक है, डोमिनेंट। ब्लैक इज द डोमिनेंट अलील, ठीक है। व्हाइट इज द रिसेसिव अलील। अब आपका एक हेट्रोजाइगस ब्लैक पापा, नहीं, ब्लैक क्या था, हाँ ठीक, हेट्रोजाइगस ब्लैक पापा एंड होमोजाइगस व्हाइट मम्मी। अगर इनका क्रॉसओवर होता है तो बच्चे किस रेशियो में होगा? फेनोटाइप रेशियो एंड जेनोटाइप रेशियो दोनों निकालना है। हेट्रोजाइगस ब्लैक और होमोजाइगस व्हाइट। हाँ, ब्लैक डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। पुनेट स्क्वायर बना के पीआर और जीआर दोनों बताओ, फेनोटाइप रेशियो एंड जेनोटाइप रेशियो। सर जीआर रेशियो बना रहे हैं और डोमिनेंट आपका वाइट। नहीं, पीआर क्या आ रहा है? पीआर हाँ पीआर वाइट। ऑल व्हाइट। ऑल वाइट नहीं है। अच्छा, 3 व्हाइट 1 ब्लैक ऐसे आ रहा है? हाँ अच्छा, ठीक है, बाकियों का भी देखते हैं क्या आ रहा है। सबका अलग अलग आ रहा है क्या? 1:1 मतलब क्या? जीआर या पीआर क्या बोल रहे हो?
हाँ, दोनों दोनों 1:1 आ रहा है। सबका अलग अलग आ रहा है आंसर। अनामिका क्या आ रहा है? हेट्रोजाइगस ब्लैक मतलब क्या हुआ वत्सल? कैपिटल बी। हाँ, डोमिनेंट है ब्लैक तो इसको कैपिटल बी ले लो, इसको स्मॉल बी ले लो, है ना। तो हेट्रोजाइगस ब्लैक मतलब हो गया बी और बी। और होमोजाइगस वाइट मतलब दोनों स्मॉल बी ना, तो वाइट तो रेसेसिव है। वाइट कलर कब होगा? जब दोनों रेसेसिव होंगे। अब दोनों का पुनेट बना दो, बी 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 और बी। तो यहाँ पे आया बी बी, यहाँ पे आया बी बी, यहाँ पे आया बी बी और यहाँ पे आया बी बी। तो 2:2 या 1:1 जो आप लोग बोल रहे थे, है ना। जेनोटाइप रेशियो क्या हो गया? 2:2 या फिर वो कट के 1:1 हो जाएगा। और फेनोटाइप रेशियो क्या आएगा? ये भी ब्लैक होगा, ये भी ब्लैक होगा, ये भी वाइट होगा, ये भी वाइट होगा। तो दो ब्लैक दो वाइट डॉग्स होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1:1। अच्छा, अब आप लोग ये मत सोचना कि हमेशा चार ही बच्चे होंगे। चार की जगह और भी ज्यादा हो सकते हैं ना। हो सकता है 12 बच्चे हो जाए। डॉग के तो बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक रेशियो दे रहा है, ये नंबर नहीं दे रहा है। ऐसे मत सोचना कि दो ब्लैक और दो व्हाइट होंगे बाकी पता नहीं क्या होंगे। मैं अगर देता हूँ कि टोटल 12 डॉग्स 12 पपीज हुए, 12 को अगर 1:1 रेशियो से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 6 ब्लैक 6 व्हाइट। आया समझ में? वो नंबर इज डिफरेंट, रेशियो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? रेशियो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये शायद ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया है ना। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ जाते हैं। उसमें आप लोग दो कैरेक्टर्स को बैलेंस करोगे। कुछ ये लिख लो, कुछ डेफिनेशंस है। कहाँ तक लिखे थे डेफिनेशंस? कुछ लिखे थे क्या? डेफिनेशंस आ जाते इसमें एक एक मार्क्स के। फेनोटाइप तक लिख लिए थे, मोनोहाइब्रिड तक लिखे थे। मोनोहाइब्रिड कहाँ है? हाँ, मोनोहाइब्रिड। ठीक है, चलो डाई हाइब्रिड लिखो, उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। इसमें आप दो कैरेक्टर्स लेते हो, क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडीड साइमल्टेनियसली। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी क्या छोड़ो, मैं एग्जाम्पल तो मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। Homozygous condition in which an individual possesses a pair of identical alleles controlling a given character and will breed true to the character. True मतलब वही प्योर जिसको मैं बोल रहा था ना। ट्रू मतलब क्या? ब्रीड ट्रू मतलब ब्रीड प्योर। बोथ डोमिनेंट होते हैं मतलब दोनों कैपिटल, या बोथ रिसेसिव होते हैं दोनों स्मॉल, ठीक है। हेट्रोजाइगस भी आपको समझ में आ गया। कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल पोजेस अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एलील्स कंट्रोलिंग अ गिवन कैरेक्टर एंड विल नॉट ब्रीड ट्रू टू द कैरेक्टर, ये इम्प्योर होता है, या हाइब्रिड भी बोलते हैं। वन डोमिनेंट वन रेसेसिव, ये सब आपको समझ में आ गया ऑलरेडी। डाई हाइब्रिड ये चीज आपके लिए नया होगा। गैमीट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेनिंग ओनली वन सेट ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम। जो हमारे बॉडी में जैसे मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवम होता है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड सेल्स कंटेन ओनली वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ज्यादातर ज्यादातर क्या, सारे स्पर्म सेल एंड ओवम सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब देखो, ह्यूमन सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर मतलब कितने? 23 इंटू 2 46। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 के पेयर में रहते हैं, ठीक है। 23 पेयर होते हैं। अब डिप्लॉयड जो होता है, इसमें डिप्लॉयड सेल कंटेन टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये सोमैटिक सेल्स होते हैं, हमारे मसल सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, जो भी नॉर्मल सेल है इनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। जो भी हमारे स्पर्म और ओवम के अलावा हमारे बॉडी में जो भी सेल्स है वो सारे सोमैटिक है।
इसमें क्या रहता है, जो क्रोमोसोम रहता है ऐसे रहता है, देखो ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, आ रहा है समझ में? तो दो दो के पेयर में रहते हैं, ऐसे 23 रहते हैं, तो टोटल कितने हो गए सोमैटिक सेल्स में? 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। लेकिन जो स्पर्म सेल और ओवम सेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब उसमें से दो नहीं रहते, उसमें कैसे रहते हैं? बस खत्म, एक ही रहेगा। आ रहा है समझ में? इनको बोलते हैं हैप्लॉइड। ऐसे 23 रहते हैं, तो उसमें कितने हो गए टोटल? स्पर्म सेल में कितने क्रोमोसोम है? 23 इंटू 1 23। आया समझ में? तो स्पर्म सेल एंड ओवम सेल में 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, बाकी इनके अलावा जो भी सेल है हमारे बॉडी में उसमें 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। स्पर्म और ओवम में 23 क्यों रहते हैं? क्या जरूरत है आधा होने का? यस, फर्टिलाइजेशन के बाद पापा से 23 आए, मम्मी से 23 आए, टोटल कितने हो गए 46। बच्चा भी 46 वाले पैदा होगा। अगर बच्चे में 46 भेज दिए तो बच्चे का तो फिर 80 92 हो जाएगा, तो कोई और ही जानवर बन जाएगा, वो इंसान नहीं बनेगा। अरे समझ में? मम्मी पापा परेशान होकर ये क्या बन गया, एलियन क्यों बन गया? क्योंकि सोमैटिक सेल्स चले गए थे रिप्रोडक्शन करना। ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल इन बायोलॉजी, बट इसलिए हैप्लॉइड बनाया जाता है, नेचर ने बनाया, मतलब स्पर्म सेल और ओवम को, ताकि वो जुड़ के 46 बन सके। आए समझ में? चलो लिख लो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। डिप्लॉइड हो गए जो नॉर्मल सेल्स है, हैप्लॉइड हो गए जो स्पर्म एंड ओवम सेल है। इसको लिख लो ऑनलाइन जनता, नोट्स लेते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस का देखते हैं। अच्छा ये पहले लिख लो, मोनोहाइब्रिड के बारे में जो थ्योरी है वो लिख लेते हैं, ये तो कर चुके हम लोग। इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये क्रॉस में जो रूल फॉलो करते हैं हम लोग, जैसे जैसे करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब क्या होता है देखो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया जाता है जो हम लोग किए। टी प्लांट्स विद अ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे हम लोग एक कैरेक्टर ले रहे थे, है ना, हाइट या कलर या जो भी है। टी प्लांट के केस में ऑब्वियसली फर तो होता नहीं है उनके पास, हाइट को लेके मोस्टली मेंडल ने किया था। क्यों मेंडल ने पी प्लांट्स क्यों यूज किया था? क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो आप, और आपको मतलब ऐसे नहीं कि लगा के 5 साल वेट करना पड़ेगा उसका हाइट देखने के। विद इन 15-20 दिन वो फुल हाइट में पहुंच जाते हैं, तो आप जल्दी जल्दी अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पेरेंटल क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ वाज डन। तो हम लोग का पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या बना था? यही था। ये था पेरेंटल क्रॉस, ये पेरेंट्स हो गए, उससे ये F1 जनरेशन बना था, है ना। और इसके बाद ऑल प्लांट्स वेर टॉल, इसमें क्या निकला? सारे टॉल, ऑल टॉल निकले थे, ठीक है। अब इसमें से कोई भी रैंडमली दो को लेके क्रॉस करा दिए F2 जनरेशन के लिए, तो F2 का क्या निकला था हमारा? ये बना था अपना F2 जनरेशन। इसमें क्या था? 3:1, 3 टॉल 1 शॉर्ट। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। सेल्फ पॉलिनेशन वाज अलाउड इन F1 जनरेशन टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब यही वाला, इनमें से कोई भी एक, इसका पोलन लेके मैंने इसके पिस्टल पे डाल दिया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया ना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के पिस्टल में आके गिरता है। अरे समझ में? In F2 generation, 3/4 of the plants were tall and 1/4 were dwarf. Genotype ratio हो गया था 1:2:1 और फेनोटाइप हो गया था 3:1।
क्योंकि 3 टॉल थे, एक शॉर्ट था। और जेनोटाइप क्या हो गया? जेनोटाइप रेशियो कैसे देखे थे हम लोग? एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस शॉर्ट। 1:2:1, ये था GR, है ना? याद है सबको? वही चीज लिखा हुआ है। और इससे, ये पूरे एक्सपेरिमेंट से लॉ क्या आता है? लॉ आता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन allele of a pair segregate from each other। मतलब जब गैमीट बन रहा है, उसके जो एलील्स है, जैसे क्या क्या एलील्स है यहाँ पे, या तो TT है, या तो TT है ना, या तो TT है। सब इंडिविजुअली अलग अलग हो जाएंगे और इंडिविजुअली ये लोग काम करेंगे। यहाँ पे भी देखो ना क्या हुआ, ये दोनों एक साथ काम किए क्या? नहीं किए ना, दोनों पापा के उसी से आए थे ना, एलील्स ही तो है। दोनों एक साथ काम किए नहीं, ये स्मॉल टी के साथ बनके ये बना, ये स्मॉल टी के साथ बनके ये बना। अगर मान लो यहाँ पे स्मॉल टी होता तो वो अलग ऐसे बन जाता। आ रहा है समझ में? अलील एक साथ, पापा के अलील एक साथ है, तो ये मतलब नहीं कि वो एक साथ काम करेंगे, अलग अलग हो जाते दोनों, और दोनों अपने अपने हिसाब से कंबाइन करते। आया समझ में? चलो लिख लो फिर इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मेंडल ने दिया था। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। इसमें कुछ लिखना है क्या? समझ तो गई हो? तो लास्ट लॉ जो है वो लिख लो बस, वो अच्छे से लिख लो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये डायरेक्ट आता है, स्टेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 1 मार्क्स, सीधा लिख दो, आ जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें 2 कैरेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है? ध्यान से समझो, इसमें थोड़ा सा और बड़ा बनता है जो पुनेट स्क्वायर है वो। तो मेंडल ने क्या किया, एक कैरेक्टर देखा कलर, और एक कैरेक्टर देखा टेक्सचर ऑफ द सीड कोट। कलर ऑफ सीड कोट एंड टेक्सचर ऑफ सीड कोट। कलर में उसके पास 2 वेरिएशन थे, क्या क्या? येलो एंड ग्रीन। सीड कोट में उसके पास 2 वेरिएशंस थे। तो फोन देख रहे हो क्या अक्षर? राउंड एंड रिंकल्ड, 2 वेरिएशन थे, ठीक है? येलो वाज द डोमिनेंट कलर, कैपिटल वाई मतलब येलो, और स्मॉल वाई, आप लोग भी ऐसे ही लिखना, नहीं तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में कंफ्यूज हो जाओ। स्मॉल वाई मतलब ग्रीन कलर, ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था। सिमिलरली सीड कोट में राउंड वाज डोमिनेंट, मतलब कैपिटल आर मतलब राउंड, ये डोमिनेंट था, और स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, ये रिसेसिव था। रिंकल्ड मतलब से खुरदुरा सा सरफेस, ठीक है? लिख लो पहले ये चीज। तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, चारों का मीनिंग पता चल गया आपको, ठीक है? ऑनलाइन जनता, इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लो पहले, इसके बेस पे हम लोग पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब उसने क्या किया, पहला पेरेंटल क्रॉस किया, इसमें भी वैसी पेरेंटल क्रॉस, और वो किया पहला जो पेरेंटल क्रॉस था, उसमें उसने क्या किया, एक
सीड लिया, जो पापा वाला सीड था, दैट वाज ऑल डोमिनेंट, सारा डोमिनेंट, मतलब उसका क्या हो गया, आर आर वाई वाई, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, है ना। और जो मम्मी वाला जो सीड लिया, उसमें उसने लिया आर आर वाई वाई, ठीक है। ये पेरेंटल क्रॉस हो गया। अब इसमें से आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन निकल के आता है, देखो। अरे, इसमें से क्या क्या कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, आपको दोनों कैरेक्टर देखना है। तो या तो आप कैपिटल आर कैपिटल वाई निकाल सकते हो, या तो आप कैपिटल आर कैपिटल वाई ही निकाल सकते हो। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? पापा में से यही दोनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आएंगे। मम्मी में से क्या आएगा? या तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, या तो फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही आएंगे, और कोई कॉम्बिनेशन आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला जो पेरेंटल क्रॉस से F1 जनरेशन जो बना, उसमें पुनेट स्क्वायर कैसे बनेगा आपका? वही 2/2 का बनेगा, 4 डब्बों का। कैपिटल आर कैपिटल वाई पापा का, कैपिटल आर कैपिटल वाई पापा का, दिस इज पापा। मम्मी का क्या होगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई मम्मी का, स्मॉल आर स्मॉल वाई मम्मी का, ठीक है। कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे इसमें? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आर आर वाई वाई, यहाँ पे भी सेम बनेगा, आर आर वाई वाई। ये आया समझ में सबको? यहाँ पे भी सेम बनेगा, और यहाँ पे भी सेम बनेगा। ये आया कि नहीं सबको समझ में? पेरेंट मैंने लिया ऑल डोमिनेंट एंड ऑल रिसेसिव, उसमें से क्या क्या कॉम्बिनेशन बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई, या तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, पापा का मम्मी का, है ना। वो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या? चलो इतना समझ में आ गया। ये आ गया आपका F1 जनरेशन। अब वही काम करेंगे फिर से। F1 में कोई भी रैंडमली दो उठाएंगे, आप ये उठा लो, ये उठा लो, कोई भी दो रैंडमली उठा लो और सेल्फ पॉलिनेशन करा दो, एक का पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा में गिरा दो, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या कॉम्बिनेशन होगा, देखो। अब आपका जो पुनेट स्क्वायर है F2 जनरेशन का बनेगा, और ये काफी बड़ा पुनेट स्क्वायर बनता है, 16-16 का बनता है, मतलब 4x4 का बनेगा। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो रहा है पहले वो देखो। ये दोनों को उठाया है ना, क्या क्या है देखो। आर आर वाई वाई में क्या कॉम्बिनेशंस निकलेंगे? एक निकलेगा आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो। दूसरा निकलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको देख लो अक्षर, बाद में कंफ्यूज मत हो जाना। तीसरा हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये समझ में आया कि नहीं सबको? चार कॉम्बिनेशन क्या क्या निकले, ठीक है। अब यही, अब दोनों का जेनोटाइप तो सेम ही है, तो पापा का भी यही निकलेगा और मम्मी का भी यही निकलेगा, तो मम्मी का भी यही लिख दो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतना आया समझ में? अब 4 और 4 का कितना बनेगा? 16 बनेगा। 16 का तो बना दो एक, 16 का पुनेट स्क्वायर बनाओ। 16 का पुनेट स्क्वायर बना दिया मैंने,
अब लिख दो वही जैसे लिखते हो। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आएगा। ये ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा रेशियो गड़बड़ा जाएगा, पूरा गलत, जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल वाई आएगा। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। स्मॉल वाई को थोड़ा घुमा के लिखवा, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, वाई कौन सा है कैपिटल वाई, कौन सा स्मॉल वाई है। ध्यान से घुमा के लिखो ऐसे। यहाँ पे क्या आएगा, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सॉरी, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है सब कुछ। कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या आएगा, कैपिटल स्मॉल वाई। आ रहा है ना समझ में। आप लोग खुद देख के बनाना, अभी चाहो तो छाप लो, बट एक बार खुद देख के भी बनाना, खुद अपने आप समझ के। कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर पे कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। आया क्या सबको समझ में। अब आप लोग को जेनोटाइप रेशियो निकालना है। जेनोटाइप रेशियो इसका नहीं, जेनोटाइप रेशियो नहीं निकालना है इसमें, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको सिर्फ फेनोटाइप रेशियो निकालना है इसमें। यहाँ पे कोई आपको नहीं पूछेगा जेनोटाइप रेशियो क्या होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लंबा चौड़ा नंबर आता है, वो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। फेनोटाइप रेशियो देखो। अब फेनोटाइप रेशियो जो है, मैं किसी और कलर से करता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। चलो, ये क्या होगा खुद बताओ, राउंड, रिंकल, ग्रीन या येलो, क्या होगा ये। ये होगा राउंड येलो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग चाहो तो पूरा लिख लो। ये क्या होगा, राउंड येलो। 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 ये क्या होगा, राउंड ग्रीन होगा ये, क्योंकि इसमें दोनों रेसेसिव है। स्मॉल वाई क्या था, ग्रीन था, तो ये हो जाएगा राउंड ग्रीन। ठीक है, ये क्या होगा, ये राउंड येलो। ये क्या होगा, फिर से राउंड ग्रीन। ये क्या होगा, राउंड येलो। ये क्या होगा, राउंड येलो। ये क्या होगा, रिंकल्ड येलो। ये क्या होगा, रिंकल्ड येलो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ये छोटा सा लिख देता हूँ, येलो। ये क्या होगा, राउंड येलो। ये क्या होगा, अरे राउंड ग्रीन। येलो रिंकल्ड कहाँ, स्मॉल वाई क्या था, ग्रीन था ना, राउंड ग्रीन। और ये क्या होगा, रिंकल्ड येलो, है ना। और ये क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब काउंट करके देखो कितना कितना आ रहा है। राउंड येलो कितने आए, एक, दो, तीन, चार,
5 6 7 8 9 है ना, 9/7 ये आया 9। राउंड ग्रीन कितने आए? 7 7 कहाँ है राउंड ग्रीन? ये around green. ये Oh, sorry. और ये 3 ही आए ना। रिंकल्ड येलो कितना है? 3. ये और ये, और रिंकल्ड ग्रीन कितना है? ये आ रहा है समझ में? सब सारे सारे स्क्वायर हो गए, टोटल करके देख लो 16 आ रहा है। 9 1 10 और 3 3 16, 16 पूरा काउंट हो गया। तो ये रहता है इसका फेनोटाइप रेशियो। फेनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 9:3:3:1। अगेन दिस इज जस्ट अ रेशियो। अगर मैं मान लो आपको 64 सीड्स दे देता तो कितने कितने हो जाते? 64 डिवाइडेड बाई 16 कितना होता है? 4। मतलब 1 इज इक्वल टू 4। तो 9 4 जा 36, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 4 जा 4। देखो 9:3:3:1 रेशियो में है। टोटल करके देखो 12 12 24, 36 और 24 कितना? 60, 60 और 4 64 आया। तो आपको रेशियो अगर दिया है आप निकाल लोगे ना टोटल नंबर ऑफ सीट से कितना कितना हुआ। ये कुछ भी हो सकता है। ये 64 दिया मैंने, अगर मान लो मैं 200 दे देता तो क्या हो जाता? आपको रेशियो सेम रखना है। 200 दे देता तो 200 तो 16 से आता ही नहीं है, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। 320 दे देता, अगर मान लो मैं, अगर मान लो 320 दे देता तो क्या हो जाता? 32 का 1 हो जाता, तो 32 9 से पहला नंबर हो जाता, 32 3 से दूसरा नंबर हो जाता। आ रहा है कि नहीं समझ में? रेशियो में कर लोगे ना, मैं वो अंदर नहीं घुस रहा हूँ, वो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो। तो ये हो गया आपका F2 जनरेशन। दिस इज योर F2 जनरेशन। पूरा प्रोसेस ऊपर से अच्छे से लिख लो। पेरेंट्स क्या क्या लिया, फिर पेरेंटल क्रॉस में क्या हुआ, फिर F1 में क्या हुआ, F2 में क्या हुआ, सब कुछ लिख लो। ये सबने लिख लिया? ये लो पेरेंटल क्रॉस का देख लो, ये कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन दिखाया हूं मैं, एक ये ऐसे और एक ये ऐसे, एक ये ऐसे और एक ये ऐसे। पेरेंट्स में कैसे कैसे एलील्स कंबाइन होंगे। डाई हाइब्रिड है तो दो कैरेक्टर ले रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसे ऐसे कंबाइन हो रहे हैं। फिर उसका पुनेट बना दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा इसमें क्या होगा, फेनोटाइप क्या होगा? ऑल राउंड येलो होंगे, इसमें सारे के सारे राउंड और येलो होंगे। ये सब में डोमिनेंट है ना, कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है। लिख लो इसको अच्छे से। ये हो गया F1 जनरेशन। चलो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। अब ये वाला कॉम्बिनेशन भी लिख लेना कैसे कैसे हुआ है कॉम्बिनेशन। ये ऐसे, ये ऐसे। जब मैंने F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ये ऐसे और ये ऐसे, ये कॉम्बिनेशन से हम लोग को ये वाला पुनेट स्क्वायर के लिए ये मिला। ठीक है,
लो ये लिख लो। दिख रहा है ना सबको? गलत सलत मत लिख देना। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को अच्छे से सेपरेट करना। लिख लो। जूम इन करूं क्या? Yes, sir. चलो आगे बढ़े फिर। इसका थ्योरी पार्ट लिख लो। ये देखो वो वही सब लिखा हुआ है। की प्लांट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स टेकन, पेरेंटल क्रॉस बिटवीन पूरा डोमिनेंट एंड पूरा रिसेसिव। उसके बाद F1 जनरेशन में ऑल हेट्रोजाइगस मिले। फिर F2 जनरेशन आउट ऑफ 556 सीड्स। ये देखो ये नंबर्स अगर देखोगे तो ये रेशियो सेम रेशियो रहेगा। फेनोटाइप रेशियो आ जाता है ये। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। A pair of contrasting characters behave independently of the other pair of character। मतलब जैसे कि सीड का कलर कभी भी ये डिसाइड नहीं किया गया सीड का कोड क्या हो। कलर अलग डिसाइड हो रहा था, सीड का कोड जो टेक्सचर था वो अलग डिसाइड हो रहा था। दोनों इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि राउंड होगा तो ही येलो होगा, रिंकल में येलो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आ रहा है समझ में? दोनों इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं दोनों कैरेक्टर्स। वही बोलता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Pair of contrasting characters behave independently of the other pair of characters। Example लिख लो। For example, seed color is independent of seed code। हो गया? चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं डायहाब्रिड क्रॉस का। इसके बाद और क्या है? हाँ थोड़ा बहुत ऐसे ही एक्स्ट्रा ज्ञान है, बट सच मेन पार्ट ओवर हो चुका है। एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसको। मान लो डॉग अगेन। मेरा फेवरेट है डॉग, तो डॉग 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 से पपीज बनाएंगे और उनका भविष्य वो करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। चलो डॉग्स है मेरे पास। जो पापा डॉग है वो है ब्राउन एंड स्ट्रेट फर। उसका फर जो है स्ट्रेट है, ठीक है। और जो मम्मी डॉग है वो है वाइट कर्ली फर्स। फर के जगह मैं स्ट्रेट लिख दे रहा हूँ। फर फर बाल या तो कर्ली होता है या तो स्ट्रेट होता है। आ रहा समझ में? तो एक का स्ट्रेट फर है और एक का कर्ली है, ऐसे ऐसे। स्ट्रेट फर मतलब आपका जो डॉग का फर है ऐसे ऐसे, और कर्ली फर मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। और ब्राउन एंड वाइट। अब मैं बता दे रहा हूं ये जो है ये भी होमोजाइगस है, डोमिनेंट है।
मतलब क्या हो गया, ब्राउन भी डोमिनेंट है, स्टेट भी डोमिनेंट है, और जो मदर है ये थोड़ा सा घुमा दूं क्या क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दूं। होमोजाइगस होमोजाइगस नहीं देखे, एक को हेट्रोजाइगस कर देता हूँ। रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, कर दूं। देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा सा घुमा रहा हूँ क्वेश्चन। ये हेट्रोजाइगस है, एक काम करता हूँ, मैं बस आपको डोमिनेंट और रेसेसिव दे रहा हूँ। कलर में व्हाइट डोमिनेंट है, ब्राउन रेसेसिव है। लो मैं पूरा ही घुमा दिया। और जो फर का क्वालिटी है, फर में स्ट्रेट डोमिनेंट है और कर्ली रेसेसिव है। चलो मैं पूरा ही घुमा दिया। अब आपका रेशियो वेशियो वो सब चक्कर में मत रहना, 9:3:3:1 कुछ और ही आएगा रेशियो, क्योंकि मैंने पूरा घुमा दिया ना। चलो अब आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का पुनेट बनाना है इसका, और फाइंड करना है F2 जनरेशन में कितने कितने कैरेक्टर्स आएंगे, कौन कौन से पपी में कितना कितना नंबर होगा। फेनोटाइप रेशियो निकालना बेसिकली F2 जनरेशन। वाइट डोमिनेंट है तो कैपिटल W हो जाएगा वाइट, और स्मॉल w को थोड़ा अलग टाइप का लिखो, स्मॉल w हो जाएगा ब्राउन, क्योंकि रिसेसिव है ना। कैपिटल S हो जाएगा डोमिनेंट, और छोटा s ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा रिसेसिव। अब इस हिसाब से देखो पापा का क्या होगा। होमो कर लो, तो पापा का हो जाएगा W और होमोजाइगस स्ट्रेट कर लो S। ये हो गया पापा का। आया समझ में, ये चीज समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और मम्मी का क्या हो जाएगा, मम्मी का भी होमो कर लो, जितना जो हो सके होमो कर लो। डब्ल्यू डब्ल्यू अरे डब्ल्यू क्योंकि डोमिनेंट है, और करली क्या है, रेसेसिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S। करली रेसेसिव है ना, रेसेसिव कब आता है, जब दोनों रेसेसिव होते हैं, होमोजाइगस होता है ना। तो पूरा का पूरा होमो होमो ले लो आप लोग। अब आप लोग करो F2 जनरेशन में जो बच्चे होंगे का क्या होगा भविष्य। हाँ सारे वाइट, F2 में सारे वाइट। अच्छा F1 बता रहे हो, हाँ ठीक। और आगे देखो F1 बन गया, F2 देखो अब। मैंने आपको एलील्स दे दिए, आपको आसान पड़ेगा आप बनाने में, लेकिन हाँ रेशियो अलग अलग आएगा, आपको वही निकालना है क्या रेशियो आएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा। अथर्व आया क्या आपका 9331? पापा का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, W नहीं, क्या पापा का स्मॉल W है ना, स्मॉल W कैपिटल एस, तो क्या बनेगा, स्मॉल W कैपिटल एस या फिर स्मॉल W कैपिटल एस, है ना। और मम्मी का क्या बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एस, या तो कैपिटल W स्मॉल एस या तो कैपिटल W स्मॉल एस, है ना। तो पापा का W
एस डब्ल्यू एस, मम्मी का डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस। ये F1 जनरेशन बना। F1 जनरेशन में क्या बना? डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस, डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस, डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस, डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस। यही बना सबका। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल वाइट एंड ऑल स्ट्रेट, सारे ऐसे हो जाएंगे ना F1 जनरेशन में। उसके बाद F2 जनरेशन, इसी में से कोई भी रैंडमली दो को उठा के मैं अगर रीड करा दूं तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? देखो अब कॉम्बिनेशन क्या बना, डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस। इसमें से कॉम्बिनेशन क्या बना? एक कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एस बना, एक कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एस बना, एक स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एस बना, और एक स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एस बना। ये समझ में आया कि नहीं सबको? कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझोगे तो पूरा पुनेट स्क्वायर गड़बड़ हो जाएगा। अब यही सेम चीज मम्मी का भी होगा, डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस और डब्ल्यू एस। ऑनलाइन जनता ये सबको समझ में आया कि नहीं? अक्षत, कविश, शौर्य, सो तो नहीं गए? देखो जिसको जिनको पूछा वो यस सर नहीं बोले, जिसको नहीं पूछा ऋषभ यस सर बोला। जिसको समझ रहा आ रहा होता है वो खुद ही बोलता है यस सर आ रहा है। अच्छा, मैं सोचा सो गए आप लोग। जो चैट कर रहे हैं ऑब्वियसली वो लोग का ध्यान कहीं और होगा, या जो गेम खेल रहे हैं उनका भी ध्यान कहीं और होगा। बाकी जो फोकस कर रहा है वो तो सबसे पहले यस सर बोला। चलो ओके। ये हो गया आपका 16 बाई मतलब 4 बाई 4 का पुनेट। चलो अक्षत और कविश बताएंगे इसमें कहाँ पे क्या आएगा। अक्षत पहले वाले में क्या आएगा? कविश दूसरे वाले में क्या आएगा? कविश अभी स्क्रीन मिनिमाइज कर रहा है देखने की। अरे क्या चल रहा है? अरे गेम लगा हुआ है। अरे यार ये क्या, डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड भी खुला हुआ है। रुक जा मैं कुछ देर में आता हूँ। मैसेज लिख रहा है फिर। हाँ क्या क्या सर, क्या क्या पूछ रहे थे सर? 5 मिनट बाद उसका आएगा। कविश क्या आएगा आंसर? यहाँ पे डब्बे में क्या आएगा? कविश क्लास में भी है क्या? सर रैंक पुश चल रहा है उसका। अच्छा रैंक पुश चल रहा है तो अच्छा खुद कर रहा है अक्षत, खुद रैंक पुश चला रहा है। अक्षत का स्ट्रैटेजी मैं समझ रहा हूँ। अक्षत जो दूसरों के बारे में बोल रहा है वही खुद कर रहा है। अक्षत का स्ट्रैटेजी मैं समझ रहा हूँ। अक्षत जो खुद कर रहा होता वही कविश क्या कर रहा होगा? सर रैंक पुश कर। गेम भी नहीं खेलता। आप तो गेम ही नहीं खेलता, आपको तो गेम का स्पेलिंग भी नहीं पता। सर सच में नहीं खेलता। यस चलो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एस स्मॉल एस। और शौर्य बताएगा दूसरा तीसरा वाला। शौर्य चलो बताओ। सर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एस स्मॉल एस। स्मॉल एस कहाँ से आएगा? कैपिटल एस आएगा ना। स्मॉल एस है ही कहाँ यहाँ पे? देखो ना ये दोनों में। अच्छा अरे सर वो सेकंड वाला देख लो। हाँ चलो शौर्य ये वाला बताओ क्या होगा? ये वाला सर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। पहले कैपिटल बोलते हैं शौर्य, पहले कैपिटल बोलते हैं। आपका नाम मैं ऐसे लिखूंगा, कैपिटल एस शौर्य लिखूंगा, या फिर स्मॉल एस ऐसे लिखूंगा?
हाँ तो ये बोल लिखेंगे ना, तो ऐसे ही बोलते हैं, आए समझ में? हाँ चलो बताओ अब क्या आएगा यहाँ पे। कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, फिर स्मॉल एस, क्या कैपिटल एस। फिर से स्मॉल एस क्यों? फिर से कैपिटल एस, स्मॉल एस। डब्ल्यू लिखते, मैं आपका नाम ऐसे लिखूंगा क्या? मिस्टर अगर लिख दिया तो मैं यहाँ पे शौर्य कर दूंगा कैसे? नहीं ना, शौर्य का एस भी तो कैपिटल रहेगा मिस्टर के साथ, साहू का एस भी तो कैपिटल रहेगा। आ रहा है समझ में? हाँ चलो अक्षर ये वाला बताओ। सर, दोनों कैपिटल डब्ल्यू, हम्म, कैपिटल एस, स्मॉल एस। ओके ऋषभ ये वाला बताओ। दोनों कैपिटल डब्ल्यू और दोनों स्मॉल एस। अथर्व ये वाला बताओ। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा, मैं लिख दे रहा हूँ है ना। मैंने दो गलतियां की है यहाँ पे, आपको बताना कौन से गलत लिखे हैं। दो गलतियां कर दी हैं। क्या? कौन ढूंढेगा सर, मेरी आंखें चक रही। कहाँ पे? ये वाला शौर्य बोलेगा, हाँ शौर्य बताएगा कहाँ गलती की है, शौर्य बताओ। मैंने दो जगह गलती की है जानबूझ के। मैं सोच रहा था वहीं पे कोई पॉइंट करेगा, फिर देखा कि किसी का ध्यान उतना है नहीं, मैं कुछ भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं बताऊं? कोंटे वाले का ऊपर वाला ये यहाँ पे, ये तो सही है। हाँ क्या सर, ये वाला, ये भी सही है। कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल। कहाँ पे? इधर, ये वाला। अच्छा नहीं अक्षत आप कौन सा बोल रहे थे? सर वही वाला जिसमें पॉइंटर है। अच्छा जिसमें पॉइंटर है, बिल्कुल सही जवाब। ये वाले में कैपिटल एस कहाँ से आया? नहीं आएगा ना, यहाँ पे स्मॉल एस आएगा। सर एक उसमें भी है। और एक गलती है, लास्ट वाला यहाँ पे दोनों कैपिटल एस है, ये कहाँ से आएगा? यहाँ पे स्मॉल एस आएगा, है ना। ठीक है, चलो अब आप लोग बताओगे कि इसका क्या फेनोटाइप होगा। मैं रेड कलर से लिखता रहूंगा। चलो सबसे पहले बताएगा वत्सल। वत्सल ये क्या होगा? वाइट स्ट्रेट। ये क्या होगा अक्षत बताएगा। हाँ अच्छा ऋषभ बताएगा ये क्या होगा। सर वाइट। चलो अनामिका बताएगी ये क्या होगा। चलो कविश बताएगा ये क्या होगा। कविश लेफ्ट द मीटिंग, ओके। शौर्य बताएगा, शौर्य शौर्य बताएगा ये क्या होगा।
कौन अक्षत अक्षत तिलासी बताएगा ये क्या होगा? सर वाइट कर्ली। अच्छा, और कौन है? शौर्य साहू बताएगा ये क्या होगा? मैसेज मत कर देना, ये सर बोल। वाइट हाँ, वाइट। वाइट कर्ली। अल्ले कल्ली कहाँ से होगा? कल्ली। कर्ली कहाँ से हो जाएगा? स्ट्रेट होगा ना, कैपिटल एस है। स्ट्रेट होगा सर। अच्छा, शौर्य बताएगा ये क्या होगा, आप बताओ। शौर्य साहू ये क्या होगा? सर रिंकल कर्ली। रिंकल्ड कर्ली? अरे रिंकल्ड मटर था, ये कुत्ते की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ बोलो क्या? शौर्य बताओ ये क्या होगा? सर कर्ली होगा उसके पहले। हाँ, कर्ली तो होगा। कलर क्या होगा इसका? वाइट वाइट। वाइट होगा ना, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है। रिंकल्ड कर्ली बताओ। चलो अनामिका ये क्या होगा? अथर्व ये क्या होगा? और कौन बचा? अमन। अमन तो एकदम छुप के बैठा है वत्सल के पीछे। अमन ये क्या होगा? ये शौर्य साहू ये क्या होगा? रिंकल्ड स्ट्रेट। शौर्य साहू ये क्या होगा? रिंकल्ड तो नहीं होगा, और क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू क्या था? अरे देखो ना, स्टार्टिंग में ही तो लिखा था स्मॉल डब्ल्यू क्या था। सर मैं बताऊं। बताओ। ब्राउन स्ट्रेट। ब्राउन स्ट्रेट। शौर्य साहू को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो टाइम पास कर रहा है फुल। वाइट स्ट्रेट, वाइट कर्ली, ब्राउन स्ट्रेट, और ये हो गया ब्राउन कर्ली। ठीक है, तो रेशियो अगर गिनोगे आप लोग कितना आ रहा है? 9:3:3। वाइट स्ट्रेट आ गए 9, ब्राउन स्ट्रेट आ गए 3, वाइट कर्ली आ गए 3, और ब्राउन कर्ली आ गया 1। आए समझ में? 9331। चलो ठीक है, आज का क्लास इधर खत्म करते हैं। डाई हाइब्रिड सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। कितने क्वेश्चन बचे? सेक्स डिटर्मिनेशन बचा, ब्लड ग्रुप बचा, एक्वायर्ड ट्रेड बचा, बाकी सब एक्वायर्ड और इनहेरिटेड हो गया ना। तो दो ही क्वेश्चन बचे, अब फटाक से खत्म करेंगे और ये चैप्टर खत्म। चलो ओके, टाटा बाय बाय। सर का भी बहुत जल्दी आ गया। कविश अभी आए? कहाँ चले गए थे? सर 1 मिनट तो नहीं, कविश लेफ्ट द मीटिंग बहुत पहले ही हो चुका था। सर 1 मिनट तो नहीं था। चलो बाय 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 बाय। चलो ठीक है, ओके बाय बाय बाय।